मनवा की शुरुआत में हमें एक सुंदर सी दुनिया दिखाया जाता है। ऐसी एक दुनिया जिसके अंदर से मैजिकल एनर्जी निकल रही थी, एक दुनिया जो पेड़ पौधों से भरी हुई थी। उसी दुनिया में हमारा में कैरेक्टर गरी इनका नेट होने के बाद पहली बार अपने आंखें खोलता है। आंखें खोलते ही वो अपने आप को एक नई जंगली जगह पे पाता है। जब अपने आप को गौर करता है तो देखता है कि उसके बाल सब द और बालों के ऊपर पत्ते द। वो जब हाथ हिलाने की कोशिश करता है तो हाथों की जगह उसको ब्रांचेस दिखाई पड़ती है, और जब हिलने की कोशिश करता है तो एक ही जगह पे वो जाम चुका होता है। वो सोचने लगता है कि वो शायद सपना देख रहा होगा और सपने सजाते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। जहां तक युजीव को पता था, वो पिछले लाइफ में पानी पीते पीते मार गया था और इस लाइफ में वो एक पेड़ बाकेरी इनका नेट हुआ है। उसे उसे सोचने लगता है कि अगर उसे इनका नेट होना ही था तो एक हैंडसम लड़के ने रे इनका नेट होता जो लड़कियां छेद सके और अपना हैरम बना सके, पर वो एक छोटे से पेड़ में रेन का नेट हुआ था। पेड़ की आंखें नहीं होती होगी, ना ही वह देख सुन सकता है, पर किसी वजह अपने आसपास की माहौल को देखता है। देखने से पता चलता है कि वो दो पहाड़ों के बीच एक रैली में था। उसके पास 50 ब्रांच द जिम से वो बस एक ही को मूव कर रहा था। शायद दूसरे ब्रांच एक जगह पे रह रहे द नाम हो चुके द दूर जंगल के अंदर से जंगली जानवरों के आवाजों को सुन के उजियो डर रहा था, क्योंकि वह इतना नाजुक था कि एक मामूली हुड पे कर भी उसको मार सकता था। तभी उसे आसमान में एक प्लेन दिखाई देता है। प्लेन को ये सोच के खुश होता है कि वह प्रीवियस लाइफ की टाइमलाइन में ही है। वो प्लेन को देख निहारी रहा होता है कि उसे दो मधुमक्खियां परेशान करने लगते हैं। मधुमक्खियां से परेशान होकर जियो अपने ब्रांचेस घुमा के मधुमक्खियां को वही मार देता है। तुरंत ही जीवन को नोटिफिकेशन आता है, डबल कल 2 इवोल्यूशन पॉइंट मिला। नोटिफिकेशन के साथ साथ स्टेटस स्क्रीन भी उसको दिखने लगता है। उसका नाम अब भी इस लाइफ में भी यूजी था। वो एक म्यूटेंट विलोत्री था, उसके अभी बस म्यूटेंट ब्रांचेस था, पर इवोल्यूशन पॉइंट्स पाकर और सनलाइट रिसीव करके वह इवॉल्व हो सकता था, क्योंकि अभी के लिए ब्रांचेस को छोड़ किसी दूसरे ट्री पार्ट्स को वो इवॉल्व नहीं कर सकता था। तो अपनी इवोल्यूशन पॉइंट्स को ब्रांचेस को इवॉल्व करने में लगा देता है। जो ब्रांचेस का स्ट्रेंथ कभी 1/50 था वो अब इवॉल्व होकर 3/50 हो गया था। जीयू अब 3 ब्रांचेस को मूव कर सकता था। जैसे ही जीव का ब्रांच स्ट्रांग हो जाता है वैसे ही इवोल्यूशन पॉइंट पाने के लिए वो एक भी हाई को अटैक कर देता है। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। इवोल्यूशन पॉइंट पापा के अपने आप को इवॉल्व कर रहा होता है। वो अब थोड़ा बड़ा स्ट्रोगर बन चुका था। वो इतना स्ट्रांग अगर बन चुका था कि अपने हर ब्रांचेस को अब मूव कर सकता था। उन्हें ब्रांचेस से वो एक बड़े से पत्थर को तोड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि पत्थर उसके अटैक रेंज से बाहर था तो गू पत्थर को हिट नहीं कर पाता, पर बिना हिट किए भी अपने इम्पैक्ट से पत्थर को डैमेज कर देता है। वह इवोल्यूशन पॉइंट्स पाने के लिए एनिमीज को अपने अटैक रेंज के अंदर व्यूअर करता था और अंदर आते ही उन पर अटैक कर देता था। वो बहुत जल्दी बढ़ रहा था, उसकी रूट्स मिट्टी गहराई तक जाके एनर्जी ऑब्जर्व करके उसे बढ़ाने में हेल्प कर रहे थे, इसीलिए वो बिना कुछ किए भी बढ़ रहा था। उसे ना बीमारी का डर था, ना ही थकान की चिंता, उसे ना स्कूल जाने का टेंशन था, ना ही खाने पीने की चिंता। वो इस दुनिया का वर्ल्ड ट्री बनने की सोच रहा था, इस दुनिया का भगवान बनने की सोच रहा था। ऐसे ही एक दिन उसके ब्रांचेज में गू को कुछ फाल्कन के चूजे दिखते हैं, जिनकी मैं उनको छोड़ के चली गई थी, क्योंकि जीहू अभी तक एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर रहा था। तो स्काउटिंग के लिए वेलकम्स के चूजन को पालने की सोचता है। फॉल्कन्स जो 276-360 कम पर आवर से उड़ते द, जो चीजें से भी तेज द, वो जीव की एरियल स्काउट बनने वाले द। जीयू जो अपने पिछले लाइफ में कमजोर था, इस लाइफ में स्ट्रांग बनना चाहता था। इस दुनिया में जहां कई सारे स्ट्रांग मॉन्स्टर्स द, जहां वाइल्ड वुल्फ गैंग बना के शिकार करती थी, जहां जायंट अंत और बी मेरे रहते द, जहां स्पाइडर क्वीन और जायंट गोरिल्ला जैसे जीव द और उनका शिकार करने वाले एक स्नेक जैसी प्रोड्यूसर द, वहां गू सर्वाइव करने वाला था। कभी वो शिकार करके फाल्कन की चुजन को फिर कर रहा था तो कभी सन करके खुद इवॉल्व हो रहा था। ऐसे ही एक्सपीरियंस पापा के वह ब्रांच में पहुंच जाता है। ब्रांचेस के बाद अब बारी रूट के स्ट्रोगर बनने की थी। हर एक रूट को स्ट्रांग बनाने के लिए उसे एक इवोल्यूशन पॉइंट चाहिए था, और हर एक रूट को इवॉल्व करते ही उसे जोरदार पेन महसूस होता था। रूट्स की इवॉल्व होते ही जीव फ्रीली इधर उधर मूव कर सकता था, और एक तरह से जियो के लिए उसके रूट हिडन वेपन द। तभी जियो को झाड़ियां में से कुछ आवाज आती है। आवाज सुन के जीजू बैटल मोड में आके वहां चेक करने के लिए चला जाता है। झाड़ियां के अंदर जियो को एक वाउंडेड फॉक्स मिलता है। फॉक्स जो होम डेड था, फॉक्स जो पॉइजन था, उसे वुंडर फॉक्स को मार के भी गू को कोई एक्सपीरियंस पॉइंट या इवोल्यूशन पॉइंट नहीं मिलने वाला था, तो उसे रिकवर करता है। गू के सेट में डिटॉक्सिफिकेशन, हेमोस्टेसिस और रिकवरी के एबिलिटीज द। उसे फॉक्स को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, उसकी उनको हील करने के लिए जियो उसे अपना देता है। फॉक्स रिकवर तो हो जाता है पर जीव से अटैच हो जाता है। फॉक्स रिकवर तो हो जाता है पर जीव के पास से रहने लगता है। रेड फॉक्स इवॉल्व हो जाता है और न्यूटन फॉक्स में बदल जाता है। म्यूटेंट रेड फॉक्स जो 20 साल तक जी सकता था, जिसका लेवल 4 था और एबिलिटीज आई ऑफ चैन था, वो अब से गू के साथ रहने लगा था।
सीन स्टार्ट होता है जीव के साथ जो अपने स्टेटस विंडो को देख रहा होता है। वो अब एंट्री लेवल 9 में पहुंच चुका था। उसे दुनिया में उसका चौथा महीना चल रहा था। इन 4 महीना में वो बहुत कुछ सीखा था। वो ट्री बन के अपने लाइफ को एंजॉय कर रहा था। उसके पास होल करके कुछ चीजें और म्यूटेंट रेड फॉक्स बॉल की एक मॉन्स्टर भी था। क्योंकि रेड फॉक्स एरो की वजह से हुदा था तो जी उससे सोचने लगता है कि न्यूटन रेड फॉक्स की घायल होने की जिम्मेदार जरूर इंसान होंगे जो इस वक्त इंसानों से मिलने के लिए तैयार नहीं था। इंसान अगर जियो को ड्रॉड समझ के काट देंगे तो वो वहीं मार सकता था। इसलिए वो अपना लो प्रोफाइल बनाकर रहने की सोचता है। वो इंसानों से बच के रहने की सोचता है, उनको अवॉइड करने की सोचता है। पर ऐसा होता नहीं है। दूर से जियो को कुछ आवाजें सुनाई देता है। जब वो उसे और गौर करता है तो उसे 2 इंसान उसकी तरफ आते हुए दिखते हैं। उन 2 लड़कियों को देख जियो तुरंत अपने स्पिरिचुअल फेस को ट्रिक के अंदर छुपा देता है। वह लड़की जीव के पास आती है, उसको फादर बोलकर उसके सामने कुछ अगरबत्ती आज जलती है और कुछ खाने का ऑफरिंग देती है। ये हमें पता चलता है कि जीव के नीचे उन दोनों लड़कियों के फादर को दफनाया गया था। एक तरह से जीव उन 2 लड़कियों के फादर के कब्र पे खड़ा था। उनके फादर के डिकम्पोस्टिंग बॉडी को ऑब्जर्व करके गो बड़ा हुआ था। जहां ये सब सन के और जान की जीव को अजीब लग रहा होता है, वहीं उन दोनों लड़कियों को मैन ही मैन उधर से चले जाने को वो बोल रहा होता है। यहाँ हमें उन 2 लड़कियों की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में भी पता चलता है। बड़ी सिस्टर जहां मेच्योर और पेशेंट से भारी हुई थी, वहीं छोटी सिस्टर चिल्डिश और हमेशा हड़बड़ी में रहती थी। छोटी इतनी पेशेंस लिस्ट थी कि कभी कभी अपने फादर के ऑफरिंग्स को भी खा लेती थी। थोड़ा प्रेयर करने के बाद वो 2 लड़की पास ही एक रिवर में नहाने के लिए चले जाते हैं और नहाते हुए 2 सिस्टर पानी में मजे करने लगते हैं। उनकी आवाज सन अपने आप को रोक नहीं पाता। वो उनको नहाते हुए देखना चाहता था, वो देख भी लेता पर उसके साइड को कुछ दूसरे पेड़ रोक रहे द वो इतना मुकाबला हो जाता है कि अपने रूट्स को घर की उनके पास उनको नहाते हुए देखने के लिए चला जाता है। नहा धो के 2 लड़की अपने फादर को गुड बाय बोल के वहां से चले जाते हैं और जियो उनको ऐसे ही घूरता रहता है। ऐसे ही देखते देखते और 1 हफ्ता बीत जाता है। ऊपर से जो के नियम पीसफुल लग रहा था, अंदर से वह के नियम जंग का मैदान था। क्रिएटर और प्रेमी हमेशा जंग छेड़ी रहती थी। जियो की फलकन्स अब बड़े हो चुकी थी और लेवल 3 में पहुंच चुके द वो इतना काबिल बन चुके द कि न्यूटन रेड फॉक्स के साथ मिलकर शिकार करने लगे द। ऐसे ही वो लोग मिलकर म्यूटेंट गोल्डन ईगल का शिकार कर रहे द। जहां फॉल्कन्स मिलके एक साथ ईगल पे हवाई हमले कर रहे द, वहीं रेड फॉक्स ईगल को काट के अपने दांतों से हमला कर रहा था। पर म्यूटेंट गोल्डन ईगल कोराना न्यूटन रेड फॉक्स और फॉल्कन्स के बस में नहीं था। न्यूटन गोल्डन ईगल उनसे लेवल में बहुत ज्यादा अपर था। न्यूटन गोल्डन ईगल जो अपने क्लोज से शिकार को फाड़ के रख देता था और अपने स्टील जैसे पंखों से एनिमीज पे हवाई हमले करता था, वह अब न्यूटन रेड फॉक्स और फॉल्कन्स पे हावी होने लगा था। म्यूटेंट गोल्डन ईगल म्यूटेंट रेड फॉक्स को अपनी क्लोज में पकड़ के जमीन में पटक देता है। ईगल फॉक्स सुखाने ही वाला था कि जीव ईगल को अपने ड्रिलर जैसे ब्रांचेस से अटैक कर देता है जो ईगल के दिनों से कैनन के ऊपर मंडरा रहा था। वह आखिर द्वारा मारा जाता है कि मॉन्स्टर्स उसके ओरा की वजह से उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे द। और इसी तरह किसी दिन अगर कोई स्ट्रोगर मॉन्स्टर उसके एरिया में आ गया तो प्रॉब्लम हो सकता है। उसे मॉन्स्टर्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। सिर्फ उसे ही नहीं, उसके मॉन्स्टर्स पेट्स को भी आने वाले खतरे से लड़ने के लिए स्ट्रोगर बनाना पड़ेगा। लेवल 7 की न्यूटन गोल्डन ईगल को मार के जियो को 70 इवोल्यूशन पॉइंट मिलता है। गो अपने फॉल्कन्स और रेड फॉक्स को हिल करने के लिए और उनको स्ट्रोगर बनाने के लिए अपना ट्राइसेप उनको पीला ही रहा होता है कि अचानक वहां एक धमाका होता है। धमाका जैसे कि कोई बड़ी सी बिल्डिंग वहां रह गई हो, चारों तरफ धूल ही धूल उड़ रहा होता है। और जब माहौल थोड़ा सा शांत होता है तो जीव को तुरंत ही एक वार्निंग नोटिफिकेशन आता है। उसकी कई सारे ब्रांच कर चुके द 50 ब्रांचेज में से बस 24 ब्रांचेज ही बचे द बाल बचा था। जब धूल पूरी तरह जमता है तो जीव को उसकी ये हालत करने वाला एनिमी दिखता है। वो महसूस नहीं कर पाया था जिसने जीव की तरह अपना और छिपा रखा। जीव का एनिमी एक तुम हकनीक था, स्नैक जो लेवल लाइन पे था। कैसा स्नैक? जिसके सर और पैर पे ब्लेड्स लगे द ब्लेड्स जो एक ट्रिक वो आसानी से काट सकते द। स्नैक को देख न्यूटन रेड फॉक्स गुर्रेन लगता है। म्यूटेंट रेड फॉक्स को इस तरह गुरते देख जीव समझ जाता है कि रेड फॉक्स स्नैक से पहले लड़ चुका था और शायद रेड फॉक्स को घायल तुम होके स्नैक नहीं किया।
सीन स्टार्ट होता है, उसी ने आमने सामने द एक पेड़ का सबसे बड़ा दुश्मन एक्स मतलब कुल्हाड़ी होता है और इस्तेमाक स्नैक केसर और पूंछ पे एक्स जैसे ब्लेड लगे हुए द उसी ब्लेड को उसे करके टोमाहॉक ने ट्विस्ट को ऐसा लाइट चोप कर सकता था और वो करता भी है। तो वहां उसने की एक ही अटैक से जीव की 2016 की जियो की स्पिरिचुअल एनर्जी को टेस्ट कर लेता है। गो टू माई हाउस स्नैक के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा हुआ एक प्रीमियम पैकेज था। अपने रूट्स को एनहेंस करके जी यूट्यूब में हॉक स्नैक का सामना करता है, उसके एक्स जैसे सर के अटैक को ब्लॉक करता है क्योंकि स्नैक कसा इस एंटीक था और उसके अटैक्स के इम्पैक्ट भी जोरदार था। स्नैक और जीव दोनों लेवल लाइन के द फर्स्ट स्नैक पे अपार हैंड पाने के लिए गो इवोल्यूशन पॉइंट को उसे करके अपने रूट्स को एक के बाद एक इवॉल्व करने लगा था। सारे इन्हें सुख को उसे करके बंद देता है। स्नैक को जकड़ की अपने दुगलर जैसे रूट से स्नैक के पेट पे हमला करने लगता है। स्नैक थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड तो होता है पर उसका घाव इतना क्रिटिकल नहीं था। किसने और जीव अब बराबरी की दुश्मन बन चुकी थी पर जियो तो मैं हक स्नैक को अपने एरिया में दोनों रेट नहीं करने वाला था। हर एक रूट से हर एक ब्रांच से जीव स्नैक पे हमला करके उसे वहां से भागने पर मजबूर कर देता है। स्नैक तो चला जाता है परफॉर्मली अपने रूट्स को स्ट्रेंजिंग करने की वजह से जियो का कोर क्रैक हो जाता है। जियो को इस हालत में देख उसके पेट्स मतलब फाल्कन और न्यूटन रेड फॉक्स उसके पास चले आते हैं। जीव अपने पेट्स को दिलासा तो देता है पर अंदर ही अंदर उसे अच्छी तरह से पता था कि तुम हॉक्स ने उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को टेस्ट कर चुका था। भले ही इसने एक अभी के लिए चला गया हो पर वो वापस जरूर आएगा और उसे टाइम जियो शायद इतना लकी ना हो। उसे अपने आप को ज्यादा स्ट्रोंगर बनाना पड़ेगा, उसे अपने आप को इवॉल्व करना पड़ेगा, तभी उसे एक नोटिफिकेशन आता है एंड इवोल्यूशन पॉइंट उसे करके वो फर्स्ट ऑर्डर में प्रमोट हो सकता है। यहाँ हमें पता चलता है कि मॉन्स्टर जितना ज्यादा हायर ऑर्डर में होंगे उतना ही ज्यादा स्ट्रोंगर होंगे। कि जीव कंस्ट्रक्शन था कि मॉन्स्टर्स उसकी ओर से अट्रैक्ट होकर उसके एरिया में जरूर आएंगे तो अपने आप को और ज्यादा स्ट्रोंगर बनाने के लिए वो अपने आप को प्रमोट कर देता है। जियो की फर्स्ट ऑर्डर में पहुंचने ही उसका ब्रोकन कोर्स हील हो जाता है, उसके टूटी फूटी ब्रांचेस भी गजाते हैं, वो इवॉल्व हो जाता है। सिर्फ वही नहीं उसके साथ उसके मॉन्स्टर्स भी इवॉल्व हो जाते हैं। जहां उसकी आंख थॉपरन फाल्कन अब न्यूटन परिसन लोक में इवॉल्व हो चुके द वही लेवल 4 का न्यूटन रेड फॉक्स लेवल 7 में पहुंच चुका था। रेड फॉक्स अब अलग ही एनर्जी मीट हो रहा था। गो अपने फॉल्कन्स को पूरे एरिया में हॉक्सने को ढूंढने में लगा देता है और बुलेट की स्पीड से फॉलो कर स्नैक की स्काउटिंग करने चारों तरफ उठ जाते हैं। फर्स्ट ऑर्डर में पहुंचकर उसे न्यू स्किल्स भी मिले द वो अपने स्किल्स को देखने के लिए स्टेटस विंडो खोलने ही वाला था कि उसे दूर से इंसानों की चिक सुनाई देती है। गौर से देखने पर पता चलता है कि दो लड़कियों को कुछ मॉन्स्टर दौड़ा रहे द वो दो लड़की वही द जो कुछ टाइम पहले जियो के पास से चुकी थी। ये सीन देख जीव समझ जाता है कि यह सब उसकी वजह से हो रहा है, की वजह से उन लड़कियों को पार्टी कर रहे द मास्टर्स उसकी तरफ खींचे चले रहे। द मॉन्स्टर्स को आते द जियो को और अपने एरिया को डिफेंड करने के लिए म्यूटेंट रेड फॉक्स और फाल्कन मॉन्स्टर और लड़कियों के बीच कूद जाते हैं। दोनों तरफ से जंग छिड़ जाती है जहां फाल्कन अपने बुलेट जैसे स्पीड से मॉन्स्टर्स पर हवाई हमले कर रहे द वही न्यूटन रेड फॉक्स अपने क्लोज और दांतों से एक मॉन्स्टर को वही खत्म कर देता है। ये सब देख लड़कियां खुश हो रही होती हैं। लड़कियां सोच रही होती है कि रेड फॉक्स और फॉल्स उनको बचा रहे हैं पर जैसे ही उनको पीछे से पेड़ बोलते हुए और हिलते हुए दिखता है वही बेहोश हो जाते हैं। रेड फॉक्स और फॉल्कन्स को पीछे हटने को बोल डू लड़ाई के मैदान पर उतरता है। वो अपने टेंटाकल्स से रूट से सारे मॉन्स्टर्स पर एक साथ हमला कर देता है। कहीं जीजू हिपोश कुमार की 50 इवोल्यूशन पॉइंट पता है तो कहीं न्यूटन रेड्स कुमार की 20 इवोल्यूशन पॉइंट पता है, कहीं राइनो को मार के 30 इवोल्यूशन पॉइंट पता है तो कहीं जिराफ कुमार की 20 इवोल्यूशन पॉइंट पता है, कहीं वाइल्ड बोर कुमार की 10 इवोल्यूशन पॉइंट पता है तो कहीं इवोल्यूशन पॉइंट पता है कि सुपर फास्ट बात भी के रूट के सामने टिक नहीं पता सबको मार देता है। और इवोल्यूशन पॉइंट पता है जिन चुने स्ट्रांग मॉन्स्टर्स जो यू के अटैक को सहेली द मॉन्स्टर्स जैसे कि कुछ वॉलवेज क्रेन एक मंकी एक को और एक हनी पॉट पैचर क्योंकि ये मॉन्स्टर्स स्ट्रांग है और यूजफुल द जियो उन्हें ब्रांचेस से बंद के रखा था। मॉन्स्टर्स से निपटने के बाद जीव का में प्रॉब्लम ये दो लड़कियां थी। डू अगर उन दो लड़कियों को जाने दिया तो सब लोग उसके बारे में जान जाएंगे और अगर मार दिया तो विलेज दो लड़कियों को ढूंढते ढूंढते एक टाइम जियो की एरिया में पहुंच जाएंगे। विलेज को उसके बारे में पता चल गया तो मिलिट्री वालों को भी पता चल जाएगा और मिलिट्री वाले उसको टेस्ट सब्जेक्ट बनाने के लिए लैब में ले जाएंगे, उससे एक्सपेरिमेंट करेंगे या किसी बोटेनिकल गार्डन में कांच के अंदर सजा के रख देंगी। इन सब सिचुएशन से बचने के लिए जियो कुछ और करने की सोचता है, कुछ ऐसा जिससे किसी का नुकसान ना हो।
सीन स्टार्ट होता है उसी के नियम से, जहां एक वक्त पे दो लड़कियां हिलते डुलते बोलते पेड़ को देख बेहोश हो गई थी। कुछ देर बाद जब दोनों जंगल में उठाते हैं तो नजरे दिखने लायक था। चांदनी रात में जंगल बहुत सुंदर दिख रहा था। उसी चांदनी रात में जब उनकी नजर उनके पीछे की भूतिया पेड़ पर गिरती है तो दोनों के दोनों लड़कियां चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। एक ऐसा भूतिया पेड़ जो उनको घर रहा था, जिसके बॉडी से स्पिरिचुअल एनर्जी और विस्प्रिट्स बाहर आ रहा था। दोनों चिट्टी लड़कियों को शांत करने के लिए जीव जमीन में मैं तुम्हारा फादर हूँ बोल के लिख देता है। क्योंकि जीव पहले लाइफ में इंसान था तो इंसानी भाषा अच्छी तरह जानता था। पिछले लाइफ का नॉलेज इस लाइफ में उसके कम में रहा था, क्योंकि यू अपने स्किल को उसे करके लड़कियों का डिटेल्स निकल सकता था। वो लड़कियों को यकीन दिलाने के लिए और उनके शक को दूर करने के लिए दोनों का नाम और पर्सनल सीक्रेट्स डिटेल्स में बताने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि छोटी सिस्टर का नाम ही शाओलिन था। वो 14 साल की थी, पड़ोस के गांव की लड़की आई न्यू को पसंद करती थी। वहीं बड़ी सिस्टर का नाम ही शौकन था, वो भी 14 साल की थी और बहन और ग्रैंडफादर का ख्याल रखने के लिए पढ़ाई लिखाई छोड़कर कम करने लगी थी। सीक्रेट सन बड़ी सिस्टर जहां सरप्राइज थी, वहीं छोटी सिस्टर शर्मा रही थी। साउथ किंग और शाओलिन को यकीन हो चुका था कि जीव ही उनका डेड फादर है, क्योंकि ये सीक्रेट्स दोनों सिस्टर अपने फादर को ही बताई थी जब वो बीमार द। और देखा जाए तो दोनों सिस्टर सही भी द जीवो सच में उनका फादर था। किस्मत या कोइंसिडेंस की वजह से जीयू लड़कियों के डेड फादर के ऊपर उगा था। जहां जीव डिकम्पोस्टिंग डेड फादर को ऑब्जर्व करके बढ़ रहा था, वही टाइम के साथ शायद दोनों का सोल फ्यूज हो गया होगा। इसीलिए ये दोनों सिस्टर के साथ जीयू इमोशनली धीरे धीरे कनेक्ट हो रहा था, उनकी केयर करने लगा था। जहां जीव शौकंद और शौकीन को हैप्पीनेस बना के देता है, वहीं दो सिस्टर अपने फादर मतलब जीव को अपने वर्ल्ड के बारे में अपडेट करते हैं। सावलिंग और शौकीन के हिसाब से उनकी दुनिया में कुछ महीना से अजीब चीज हो रहे द। पिछले महीने ही एक प्लेन का एक्सीडेंट हुआ। क्रॉस ने एक उड़ते प्लेन को घर लिया, जिसकी वजह से प्लेन लैंडिंग करने के लिए तो उतरा पर लैंड नहीं हुआ। प्लेन तो उसके बीच कहीं गायब हो गया। ऐसे ही घटना पैसिफिक ओशन में भी हुआ था। एक काली परछाई समुद्र के गहराई से निकलकर एक शिप को निगल गया। एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये सब चीज एक अननोन सबस्टेंस की वजह से हो रही थी, जो हवा में मौजूद थी, जो फ्लोरा और फियोना में म्यूटेशन कर रही थी। उसी अननोन सबस्टेंस को ईस्ट के लोग स्पिरिचुअल पावर बोल रहे द, तो वेस्ट के लोग मैजिक बोल रहे द। पहले तो साउथ किंग इन सब चीजों में विश्वास नहीं करती थी, पर अपने दाद फादर को पेड़ के रूप में देख इन सब पे यकीन करने लगी थी। जहां बाहर की दुनिया के बारे में इतना कुछ सुनकर जीयू सरप्राइज था, वही छोटी सिस्टर सावली प्रिजनर रूल्स को मीट खिलाने चली गई थी। शाओलिन को देख क्रिमिनल गुजराती को डराने की कोशिश करते हैं, पर शालीन के पीछे खड़े न्यूटन रेड फॉक्स को देख उसके सामने सबमिट कर लेते हैं और चुपचाप मीट खा लेते हैं। और दूसरे मॉन्स्टर्स एनिमल्स को छोड़कर जीव की पावर के सामने सबमिट कर चुका था और जियो के पास रेस्ट कर रहा था। वही दूसरे मॉन्स्टरों से एनिमल्स जो अभी तक साबित नहीं किए द भी ब्रांचेज में बंधी हुई थी। कोई जीव को इतना परेशान नहीं कर रहा था जितना कि हनी पोर्ट ब्लेजर कर रहा था। जरजीव को सरदर्द दे रहा था। हनीप्रीत जो अफ्रीका और साउथ वेस्ट एशिया में मिलता है बहुत जिद्दी था और अभी तक जीव के सामने झुका नहीं था। इतने मॉन्स्टरों से सिनेमा को मरने के बाद जी को बहुत सारी इवोल्यूशन पॉइंट्स मिले द। जब इवोल्यूशन पॉइंट्स उसे करने के लिए जी हुआ अपना स्टेटस विंडो खोलता है तो जियो का मुंह खुला का खुला रह जाता है। जियो को 149 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिले द और उसका लाइफ स्पेन 200 ईयर्स तक एक्सटेंड हो चुका था। जियो को बहुत सारे एक्टर्स के लिए भी मिल चुके द। जियो को इवोल्यूशन की वजह से जनरेशन डांस फाग और हल्लुसिनोजेनिक स्किल्स मिले द। जनरेशन एक ऐसा स्किल जिसके वजह से वो बड़े से बड़े घाव को खेल कर सकता था। डांस फॉर्म एक ऐसा स्किल जो जीव के सराउंडिंग एरिया को कोहरे में घर सकता था। हेलोसाइनोजेनिक एक ऐसा स्किल जो जीवन को कंफ्यूज करके उनको खौफ में दल सकता था। अपने न्यूज कल का ट्रायल करने के लिए जीयू 20 इवोल्यूशन पॉइंट खर्च करके डांस फाग और हल्लुसिनोजेनिक को एक साथ एक्टिवेट कर देता है। देखते ही देखते आसपास के इलाकों में कोहरा छा जाता है। कोहरा इतना डांस होता है कि पास की चीज भी दिख नहीं रही थी। यहाँ तक कि न्यूटन फॉक्स जो जियो के पास खड़ा था उसको देख नहीं कर रहा था, क्योंकि शौकंग और शाओलिन बहुत देर से जंगल में द। तो गो दोनों लड़कियों को न्यूटन रेड फॉक्स के साथ उनके घर भेज देता है। जाते जाते शौकंग और शाओलिन को उसके बारे में किसी को न बताने के लिए भी बोल देता है। जहाँ दो लड़कियां आज के एक्सपीरियंस से बहुत खुश द। वहीं दो लड़कियों के जाने के बाद जियो स्ट्रोगर बनने के लिए अपने स्किल्स और ट्री पार्ट्स को अपग्रेड करना शुरू कर देता है। 50 एवोल्यूशन पॉइंट्स को उसे करके जियो अपने 50 ब्रांचेस को अपग्रेड करता है, उनको एनहेंस करता है। 45 एवोल्यूशन पॉइंट्स को उसे करके अपने 9 करता है, उनको स्ट्रोगर बनाता है। उसी तरह 10 एवोल्यूशन पॉइंट्स को उसे करके अपने हल्लुसिनोजेनिक स्किल को अपग्रेड करता है और 10 एवोल्यूशन पॉइंट्स उसे करके अपने डांस बॉक्स स्किल को भी अपग्रेड कर देता है। वो अपने रीच जनरेशन स्किल को भी अपग्रेड करना चाहता था और उसके पास इनफ एवोल्यूशन पॉइंट द नहीं
नहीं, बस 14 इवोल्यूशन पॉइंट से वह अपने जनरेशन स्किल को अपग्रेड नहीं कर सकता था। अपग्रेड होने के बाद जियो के रूट्स इतने स्ट्रांग बन चुके द कि वो धरती के गहराई में 100 मीटर तक भी चले जाते द। वह अब लार्जो स्ट्रांग बन चुके द रूट्स की वजह से जियो को धरती में एक अननोन सबस्टेंस का अंडरग्राउंड रिवर मिलता है। अननोन सबस्टेंस जिसको लोग मैजिक यूप्रिट बोलते द, जिसके बारे में सावली और सबकिंग बताए द। अब ग्रेजुएशन के बाद हल्लुसिनोजेनिक स्किल इतना स्ट्रांग बन चुका था कि रीजनल रूल्स को अपने सामने एक जेलेजेंटिक फेरोशियस बेस्ट का लुसेंट दिख रहा है। हल्लुसिनोजेनिक स्किल वुल्फ के ब्रेन के साथ खेल रहा था। अपग्रेड होके जीव का हल्लुसिनोजेनिक स्किल और डांस फॉक्स कल पूरे 10 मिल के रेडियस में तहलका मचा रहे द। पूरे जंगल के बीच खोजे रहे द। वो लोग समझ चुके द कि फॉरेस्ट में एक न्यू ओवरलोड ए चुका है, एक नया किंग ए चुका है। डू अब फुल्ली प्रिपेयर था अपने स्ट्रेंथ में, जियो का फुल कॉन्फिडेंस ए चुका था। वो अब इतना पावरफुल हो चुका था कि टुमाहॉक स्नैक तो क्या कोई दूसरा पावरफुल भी ए जाए तो उसको वो धूल जाता दे। जियो तो माय हाउस स्नैक के बारे में सोच ही रहा था कि फॉल्कन्स तो महॉक स्नैक इस काउंटिंग करके ए जाते हैं। फाल्कन से जियो को पता चलता है कि पूरे के नियम के एरिया में तो वहां स्नैक का नामो निशान नहीं था, पर जरूर आएगा, उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को खाने जरूर आएगा। सीन स्टार्ट होता है कोहरे से भरे कैनियन से, जहां सुबह सुबह शिवलिंग और शौकीन अपने फादर मतलब जीव से मिलने आए द, क्योंकि वुल्फ अभी तक सबमिट नहीं किए द और बहुत शोर मचा रहे द। तो जीव उनको ब्रांच से मार रहा था। प्रिजनर्स पे कोड बरसते देखो को रुकते हैं और उनको बुली ना करने को बोलती है, जहां शौकीन बिना डरे और उसकी प्रिसन में घुस के उनको मलहम पट्टी लगा रही थी। वहीं सांवली हनी पोर्ट ब्लेजर से बेजारकी के लिए लड़ रही थी। हरिपदा जो बंधे गए ब्रांचेस को कुतर के फ्री हो गया था और जालिम से लड़ रहा था, उसको जीव फिर से बंद देता है। अभी तक शोर मचाते और उसको प्यार से टीम करने वाले शौकीन और उसके स्किल को देख जियो सरप्राइज था। मॉन्स्टर्स बिस्ट और लड़कियों के बीच पनपत्ती रिलेशन को देखकर सरप्राइज था। इंसानों को नफरत करने वाले बिस्ट एफ्शवेलिंग और शौकन को ट्रस्ट कर रहे द, उनसे मिलने लगे द एनबीस्ट और 2 लड़कियों के साथ जीव अपने लाइफ को एंजॉय करने लगा था। एक तरीके से उन लोगों को जीव अपना न्यू फैमिली बना चुका था, पर उनकी खुशी को ग्रहण लगने वाला था। एंड की गुफाओं से उन सब पर कोई नजर रख रहा था। सीन शूट होता है इंसानी गांव पर, जहां जाओलिंग और सबकिंग हंसते हंसते कहीं जा रही थी। दोनों लड़कियों की खुशी को देख उनका ग्रैंडपा भी खुश हो रहा था, क्योंकि लड़कियों की फादर के मरने के बाद पहली बार लड़कियां इतनी खुश थी। पर जंगल के अंदर लड़कियों के बार बार जाने पे ग्रैंडपा थोड़ा परेशान भी था, क्योंकि जंगल होम था मुशर्रफ बेस्ट की। जंगल में थोड़ी देर चलकर सावली और साउथ किंग न्यूटन रेड फॉक्स से मिलते हैं, जो उनको जीव के पास लेने के लिए आया था। न्यूटन रेड फॉक्स लड़कियों से इतना फ्रेंडली हो चुका था कि वो अक्सर लड़कियों से मिलने गांव के आसपास आता रहता था। हंसी मजाक करके न्यूटन रेड फॉक्स पे सवार होके दोनों लड़कियां जियो के पास जा ही रहे द कि आसमान काले बादलों से घिर जाता है और उनके सामने एक जगेटिक स्नेक ए जाता है जीव के पास, जहां जीव न्यूटन रेड फॉक्स को अपने पास नापाक के सोच रहा होता है कि वो जरूर लड़कियों के पास उनको लेने के लिए गया होगा। मुताल रेड फॉक्स की चिंता छोड़ अपने फॉल्कन्स के साथ जॉइंट हनी बीस का शिकार करने लगता है। सहारे अपने अटैक रेंज में लीवर करता था और उनके पास आते ही अपने अपने रूट से अटैक कर देता था। बीस को मार के जियो को 156 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिले द, जिनको वो फास्ट ऑर्डर के पिक में पहुंचने के लिए उसे करने वाला था। अपने ट्री पार्ट्स को अपग्रेड करने वाला था। जीव फॉल्कन्स को थैंक्स बोलने के लिए अपना ट्राइसेप उनको पिलाता है, क्योंकि फल मेहनत भी बहुत कर रहे द। फाल्कन जीव के अंडर रह के स्ट्रोंगर और पावरफुल भी हो रहे द। देखते ही देखते फाल्कन जियो के गाइडेंस में लेवल 7 में पहुंच चुकी थी। अब बारी जीव का था, उसको भी स्ट्रांग घर बनना था। उसको हर एक रूट को इवॉल्व करना था, रूट्स को लेवल 2 में पहुंचाना था। पर हर एक रूट को लेवल 2 में इवॉल्व करना आसान नहीं था। एक ही रूट को इवॉल्व करने के लिए जियो को 100 इवोल्यूशन पॉइंट खर्च करना पड़ता था और रूट की इवोल्यूशन के साथ आता था पेन ऐसा कि कोई दर्द के मारे अपना पेट गीली कर दी, पर पेन से है ना जीव के लिए फायदेमंद रहा। जीव का एक रूट अब एक पावरफुल सेंटीपीड जैसा बन चुका था। रूट इतना बड़ी और खौफनाक बन गया था कि आसपास के मोस्ट स्ट्रेस भी रूट को थार थार कॉप रहे द। वह अपने लेवल 2 के रूट के पावर को टेस्ट करने के लिए उसे 1 किलोमीटर रेडियस में एलिश कर देता है। 1 किलोमीटर की एरिया में रूट तहलका मचाते हुए हर एक जीव को निगल लेता है। एक साथ इतने सारे बेस्ट को मार कीजिए 210 पॉइंट्स छुटकी में कलेक्ट कर लेता है, क्योंकि लेवल 2 का रूट फर्स्ट ऑर्डर की सबसे बड़ी डेवलपमेंट थी। उसकी अपनी कुछ स्किल भी थी। लेवल 2 के रूट के साथ पब
सब एनिमीज को खा के न्यूट्रिशन में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकता था और 1 किलोमीटर की रेंज के अंदर अप्रोचिंग एनिमीज को डिटेक्ट भी कर सकता था। गू के लिए लेवल 2 का रूट अब सबसे बड़ा हथियार था और इस पावर के साथ जियो फर्स्ट ऑर्डर के बीच से लड़ने के लिए तैयार था। जियो की इस डेवलपमेंट को देख उसके कैद किए गए ज्यादातर बेस्ट उसको सबमिट कर देते हैं, ओबेडियंट बन जाते हैं। सिर्फ हनी पोर्ट ब्लेजर को छोड़ जवाब भी रेसलर था और दोनों सिस्टर से खाने का इंतजार कर रहा था। सुबह से शाम तक जब दोनों सिस्टर और न्यूटन रेड फॉक्स नहीं आती तो भी परेशान होने लगता है और अपने फॉल्कन्स को तीनों की स्काउटिंग करने के लिए बोल ही रहा होता है कि न्यूटन रेड फॉक्स अजमेरी हालत में जियो के पास आकर गिर जाता है। तुरंत जी फॉक्स को अपने ट्री सेप का लाइफ से देखिए हिल करता है और जब जियो को पता चलता है कि उसकी ये हालत तो महक स्नैक ने किया है और शाओलिन और शौकीन भी टुमहाउस स्नैक के चंगुल में है, बहुत घायल हो चुके हैं, तो जीव अंग्रेज हो जाता है। वो अपनी पूरी ताकत सीटों में हॉक स्नैक की तरफ गुस्से में बढ़ाने लगता है। दूसरी तरफ स्नैक अपनी दांतों को शौकन में गड़ा चुका था। वो शौकन को निगलने ही वाला था कि एक जियोजन रूट का जोरदार मार खा के 100 मीटर दूर पीछे जा गिरता है। अपने लेवल 2 के सेंटीमेंट जैसे रूट से वो पीछे खड़े कर जियो शौकन को जकड़ के अपने पास ले आता है तो वह स्नैक जीव का स्पिरिचुअल एनर्जी चख चुका था, तो वहां उसने एक जीव को मार के सारे स्पिरिचुअल एनर्जी को दीवार करना चाहता था, पर जीव अब स्ट्रांग बन चुका था। इतना स्ट्रांग जियो के सामने कुछ नहीं था। जीव से जितने की उम्मीद छोड़ के फिर से वहां से भाग जाता है। दूसरी ओर जीव इंटेंस पेन महसूस कर रहा था, फिजिकल नहीं बट इमोशनली। ये हालत देख बहुत दुखी हो रहा था। सिर्फ वही नहीं सारे करती थी जिनसे वो जुड़ चुकी थी उदास हो गए। द सारे बेस्ट सफिन को उठने के लिए शूटिंग को हिल करने की कोशिश करता है, अपने लाइफ एसेंस को बार बार बुलाता है, अपने 10 इवोल्यूशन पॉइंट खर्च करके खुद की लाइफ एसेंस को सकिंग के साथ इन्फ्यूज भी करता है, बार बार करता है। शौकन को ठीक करने के लिए जीजू अपने सारे इवोल्यूशन पॉइंट्स को खर्च कर देता है पर कोई फायदा नहीं होता। शौकन नहीं उठाती, उसकी दिल की धड़कन बंद हो चुकी थी, वो मार चुकी थी। जहां सौकी मार चुकी थी वहीं शिवलिंग की हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी। अपने फाल्कन से जियो को पता चलता है कि शाओलिन की बॉडी को इंसानों ने रेस्क्यू कर लिया था, पर सावलिंग कॉम में थी और मार भी सकती थी। जो बॉन्डिंग लड़कियों ने थोड़े से टाइम मेमन बीस से बनाई थी, प्यार का बॉन्डिंग, इमोशन का बॉन्डिंग, अब अपना असर दिखाने लगा था। सारे बेस्ट गुस्से से चिल्ला रहे। द सारे 20 को अपने कैद से रिलीज कर देता है, बदला लेने के लिए निकल पड़ता है। सीन स्टार्ट होता है बहुत सारे धमाकों से। धमाका स्नैक और गुस्से से भरे मॉन्स्टरियस बेस्ट के लड़ने से हो रहा था लड़ाई, जिसमें जीव के सारे बेस्ट अपनी जिंदगी को दाव पे लगा दिए द और चारों तरफ स्नैक को अटक पे अटैक किए जा रहे। द लड़ाई में साइज मैटर करता था, जितना बड़ा साइज उतना ज्यादा उसका स्ट्रेंथ था और तो महक स्नैक एजेंटिक था अपने बेशुमार ताकत से। तो महक ने एक लड़ाई में अपार हैंड कर रहा था, जहां व्हाइट स्नैक जो लेवल 3 में था और टोमोहो स्नैक को हवाई हमले करने वाला था, उसे स्नैक आसानी से अपने दांतों से पकड़ लेता है और जमीन में पटक देता है। वही लेवल 2 का ब्लॉक का वो भी पीछे नहीं रहता, हाई स्पीड से ब्लॉक का ऑप्टोमाहॉक्स ने टक्कर मारता है। स्नैक की जेनेटिक बॉडी पे को के अटैक का कोई असर नहीं होता, उल्टा ब्लॉक को का ही सिंग टूट जाता है। शाओलिन को याद करते हुए, उसके साथ बिताए पाल को याद करते हुए रोते हुए लेवल 3 का होने पर स्नैक के ऊपर चढ़ चुका था। अपने तेज लोहे जैसे क्लोज द टोमाहॉक स्नैक पे अटैक करने लगा था, उसको अपनी पहने दांतों से चबाने लगा था। तो इतने अटैक से हनी पोर्ट ब्लेजर बस उसका एक स्केल को ही यू पाया था और स्नैक के तेल की जोरदार अटैक से वो नीचे गिर गया था। ये सब देख उर्फ कैसे पीछे रहते हैं। जिन वुल्फ को शाओलिन प्यार से खिलाती पिलाती थी, जिनको मलहम पट्टी करती थी, वो उर्फ तुम्हें हक स्नैक को चारों तरफ से घर लिए। द कोई टूर्स ने आंख कान कोटा कोई उसके गार्डन को दांतों से पकड़ लिया था। इतने अटैक के बावजूद भी स्नैक अपने पूरे पावर में था और कुंडली मार के हर्ष को अपने ऊपर से के दिया था। वो थोड़ा बहुत घायल जरूर हुआ था, पर इतनी छोटे छोटे घाव से उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। उसी तरह म्यूटेंट रेड फॉक्स जो लड़कियों से सबसे ज्यादा जुड़ा था, जो तुम हॉक स्नैक का पुराना दुश्मन था, जो तुम हक स्नैक से एक बार नहीं बल्कि 3 बार लड़ चुका था, अब नेक्स्ट मैच में उतर चुका था। पिछली बार न्यूटन रेड फॉक्स वीक था, इसलिए लड़कियों को डिफेंड नहीं कर पाया था, पर अब वो गुस्से से आग बबूला हो रहा था। वो फायर से इग्नाइट होके जल रहा था। तो स्नैक न्यूटन रेड फॉक्स को देख समझ चुका था
था कि इस बार अगर फॉक्स को वो जाने देता है तो अगली बार एक बड़ी मुसीबत बन के आएगा, उसका डेंजर लेवल बढ़ जाएगा। जहां तुम स्नैक न्यूटन रेड फॉक्स को जल्द से जल्द मरने के लिए अपना मुंह खोल के उसे निगलना चाहता था, उसे डसना चाहता था, वहीं मुतांदर फॉक्स स्नैक अटैक्स को टच करके स्नैक के सर पे अपने दांतों और क्लोज से हमला कर दिया था। दोनों शिकारी आपस में जूझने लगे। द न्यूटन रेड फॉक्स जहां आपने क्लोज और मजबूत जबड़े के साथ शिकार करने के लिए बना था, वही तो महक स्नैक अपने डायमंड लेदर खेल के साथ, अपनी पॉइजनोस फेक के साथ और अपने एक्स जैसे तेल और सर के साक्षी कर को 2 पलों में मार सकता था। तो महक स्नैक केन्या की फूड चीनी में सबसे ऊपर था, जहां टोमाहॉक स्नैक न्यूटन रेड फॉक्स पे भारी पड़ रहा था। वहीं पेरीग्रीन फॉल्कन्स लड़ाई के मैदान में चुके। द पेरीग्रीन बचपन से जियो को अपने फादर के रूप में देखे। द गू जो फॉल्कन्स को छोटे चूजों से चिड़ियों में तब्दील किया था, गू जो दुख सुख में फाल्कन का हिस्सा था, उसी जीव को टोमोहो स्नैक में चोट पहुंचा था, उसे दुख पहुंचा था और यह फल्कॉन से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। द फुल स्पीड कस्टमर हम स्नैक पे टूट पड़ते हैं। स्पीड उतना के आसपास के इलाके में तूफान ए गया, स्पीड इतना की पास खड़ा बटन रेड फॉक्स दूर जावरा स्नैक की डायमंड लेदर स्केल को तोड़ते हुए। तो महॉक स्नैक को हवा में उड़ते हुए स्नैक को कई जगह से घायल कर दिए। उसको भारतीय पर उसका प्राइस बहुत ज्यादा था। इतने स्पीड में उड़ने की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से फाल्कन अधमारी हालत में ए गए और वो नीचे बेजान होकर गिर गए। माहौल थोड़ा शांत हो गया था। जोरदार हवाई हमले की वजह से तुमहो स्नैक बेहोश हो गिरा था, पर ज्यादा देर शांति नहीं रही। जहां दूसरे बिस्ट बेहोश हो ही रहे, वही तो माहौल्स ने उठ खड़ा हुआ और घायल न्यूटन रेड फॉक्स पे हमला करने ही वाला था कि उसके अटैक को कोई बीच में रोक लिया था। उसके एक्स जैसे तेल को कोई पकड़ लिया था, जिसे देख तमाशा स्नैक का सिक्स सेंस उसे चिल्ला चिल्ला के वहां से भागने को बोल रहा था। गू बैटल जोन में पहुंच चुका था। अपने बेस्ट को, अपने फैमिली को इस हालत में देख जियो गुस्से से लाल हो रहा था। कुल्हाड़ी और पेड़ के बीच बैटल शुरू हो चुका था, पर इस बार शिकारी खुद शिकार बनने वाला था। अपने लेवल 2 और लेवल 1 के रूट से जियो को जकड़ लिया था। इस बार तुमहो स्नैक भाग नहीं सकता था। अपनी पूरी ताकत लगा के जी यूट्यूब में हॉक स्नैक को हवा में उठा के जमीन में पटक देता है। जीयू टुमारो स्नैक से बहुत ज्यादा नफरत करता था। स्नैक जिसने उसके 2 फैमिली मेंबर्स को मारा, उसे वहां से जिंदा नहीं भेजने वाला था, तो वहां उसने जीव के रूप से फिसल कर को बंद देता है। जियो को अपनी कुंडली में कस देता है, पर जीव अब स्ट्रोंगर बन चुका था। जीव की हर एक रूट स्नैक की डायमंड स्केल को तोड़ते हुए तलवार की तरह घुसते हुए बॉडी के आर पार हो जाते हैं। स्नैक बेहदूदे की तरह वॉर पे वॉर करते हैं। शाओलिंग और साउथ किंग के बारे में सोचते सोचते रूट्स को एक फिस्ट में ट्रांसफॉर्म कर देता है और तो वहां स्नैक को पंच भी पंच मारने लगता है। उसने कोई इतनी आसानी से नहीं मरने वाला था, वो उसे तड़पा तड़पा के मरने वाला था, उसकी हर एक फैमिली मेंबर्स का बदला लेने वाला था। वो अधमरी स्नैक को जोरदार कूड़े मार मार के, पंच मार मार की तितली उड़ा देता है। इस दुनिया में बस स्ट्रांग ही हाल्ट कर सकते हैं और वीक स्ट्रांग के द्वारा मारे जाते हैं, खाए जाते हैं, इसलिए मार दिया था। उनको खाना चाहता था। फूड चेन के ये रूल को जीव अच्छी तरह से जानता था, पर फिर भी वो दुखी था। वो रो रहा था। सिर्फ वही नहीं, उसकी बेस्ट भी रो रहे। वह लड़कियों को याद कर रहे। द गवर्नमेंट बिल्डिंग पर जहां बताया जा रहा था कि पेन हुए आइलैंड पर एक्सीडेंट हो रहे। द टेक्निकल के चिप को निकल जाना और म्यूटेंट कॉन को आसमान पे हमेशा चक्कर लगाना, वहीं पेन इसके पास हो रहा था। उनके रिसर्च के कैलकुलेशन से उनको पता चला था कि 5000 स्पिरिचुअल पावर वाले 20 धीरे धीरे बढ़ रहे फैल रहे क्योंकि 1000 स्पिरिचुअल पावर वाले 20 सोल्जर के लिए खतरा और 5000 स्पिरिचुअल पावर वाले 20 पूरे बटालियन के लिए खतरे इसीलिए रिसर्च का इन 4 सबको म्यूटेटेड बेस्ट के बारे में पता करने को बोल ही रहा था कि सारे कंप्यूटर से वार्निंग मैसेज आने लगते हैं। वार्निंग क्योंकि डीप फॉरेस्ट में 18000 स्पिरिचुअल पावर वाला 20 डिटेक्ट हो गया था, एक ऐसा बिस्ट जो इंसानियत को खत्म कर सकता था। सीन स्टार्ट होता है पूनम की रात से, जहां पूनम का चंद पूरे कैनन में अपना रोशनी बिक रहा था, पर पूरे केन्या और इंसानी गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। उसी इंसानी गांव के पास एक लड़की की लाश मिलता है, साउथ किन किला, जिसे देख साउथ इनके फैमिली वाले इमोशनल होके फूट फूट के रोने लगते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि न्यूटन रेड फॉक्स शौकन की लाश को चिपक के उसकी फैमिली के पास लेके गांव के पास रखा था। दूसरी तरफ अनियन में चांदनी रात में सारे भी इस संजीव के पास
बैठे हुए दगू सबको लड़ाई में उसका साथ देने के लिए थैंक यू बोल सारे बेस्ट को अपना ट्राई से पिला रहा था। टिस है जिसकी वजह से ये लड़ाई हुआ था, जिसको पीने के लिए तो महक ने जीव से भी लड़ने को तैयार था। अब सारे बिस्ट को मिल रहा था हर पीके पर एक लेवल में इवॉल्व हो रहे द इवोल्यूशन के साथ वो बड़े और पावरफुल भी हो रहे द उनको न्यू स्किल्स मिल रहे द जहां ब्लैक का हो इवॉल्व हो कि न्यूटन बिसन में तब्दील हो गया था, न्यूटन विंडोज में बदल चुके द उनको एलिमेंटल एट्रीब्यूट्स मिलने लगे द और इस उभरते स्पिरिचुअल दुनिया में एलिमेंट पावर जरूरी भी द क्योंकि जीव के पास भी एलिमेंट्स पावर्स द बेस्ट ने बहुत कुछ कहा था। तो मैं हक्सनैक की लड़ाई में मॉन्स्टर्स बिस्ट अपने जान तक लगा दिए द इसलिए जी उसे सबको फ्री कर दिया था, उनको वहां से जाने को बोल दिया था पर 20 जीव को छोड़ जाते नहीं, सारे 20 जी के सामने झुक गए द और उसका साथ हमेशा देने का सोच लिए द जियो को अपना मास्टर बना लिए द उसको अपना फैमिली बना लिए द ये सब एक जीव इमोशनल हो गया था, जीव भी सबको अपने छाव में रखना चाहता था, उनको प्रोटेक्ट करना चाहता था, उनको बढ़ते देखना चाहता था। दुनिया बहुत बड़ी थी और उसे बड़ी सी दुनिया की बहुत सारी चीजों को वो अभी तक नहीं जानते द उसी बड़ी दुनिया के खतरों के बारे में वो नहीं जानते द पर स्ट्रोगर बन के एकजुट होकर उससे बड़ी सी दुनिया के लिए अपने आप को प्रिपेयर वो जरूर कर सकते द। तो वह स्नैक से लड़ाई खत्म हो चुका था पर माहौल को देख के लग रहा था कि बैटल कभी हुआ ही नहीं था, सारे बिस्ट को अपने पास देख जियो खुश हो रहा था, अपनी फैमिली को वह अपने पास देख खुश हो रहा था। कैनन की एरिया में अब जीव का राज चल रहा था और अपने सारे बिस्ट को वो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दिया था, कुछ ना कुछ कम पर लगा दिया था, जैसे पर आसमान की पेट्रोल करते रहते द वैसेलिंग करते रहते द वहीं बाय सैंड क्रेन और मन की बैटलफील्ड से बड़े बड़े पत्थर हटा रहे द और न्यूटन रेड फॉक्स सबकी निगरानी कर रहा था, वो एक गाड़ियां बना था सब इसको छोड़ वहां एक ऐसा बिस्ट भी था जो कुछ कम नहीं कर रहा था, बस उस्तरा रहा था और इसी आदत की वजह से जियो से हमेशा वो मार भी खाता रहता था। वो थाने पद बेजर जो हमेशा जीव से लड़ता झगड़ता रहता था, हनीपत्र जीव झगड़ा कर ही रहे द कि जीव को एक तेजदार रोशन नहीं दिखता है, वो संत तो नहीं था पर सैन की तरह ब्राइट जरूर था, देखते ही वो लाइट जीव की तरफ बढ़ाने लगा था अपनी तरफ, लाइट की गोली को इस तरह से फुल स्पीड में आते द जीव घबरा जाता है, लाइट को अपने वाइन से ब्रांचेस से रोकने की कोशिश करता है तो लाइट पे कोई असर नहीं होता, लाइट फुल स्पीड से जीव के रूप में ठहर जाता है और एक टाइनी ह्यूमनॉइड का रूप ले लेता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो स्पीड साउथ किंग थी क्योंकि जीव शॉकन के बॉडी को अपने लाइफ एसेंट के साथ उसे किया था, उसे अपना ट्री सटे पिलाया था, तो साउथ किंग मरने के बाद एक न्यूटन सोल या स्पिरिट में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी और क्यों कर सकता था, तो साउथ किंग इन्वेस्टमेंट पाने के लिए न्यूरिशमेंट ऑब्जर्व करने के लिए जू के रूट्स पे आके थ्योरी थी साउथ की यहाँ पे एक ऐसा एसपीडी बन चुकी थी जिस पे फिजिकल अटैक्स का कोई असर नहीं होता था और वेखे हो कि वो टेलीपैथी पावर भी अक्वायर कर सकती थी। रूट से स्पिरिचुअल पावर ऑब्जर्व करके साउथ किंग्स पे बंद किए पहली बार अपने आंखें खोली थी और अपने सामने जियो को पाई थी, इसीलिए जियो को अपने मास्टर के रूप में इम्प्रिंट कर चुकी थी क्योंकि शॉकन की स्पीड को अपने प्रीवियस लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता था, वो सब कुछ भूल चुकी थी। तो जीजू साउथ किंग को अपडेट करता है और उसे फिर से ही शॉकन के नाम से बुलाने लगता है। जीजू प्रॉमिस करता है कि इस बार वो हमेशा उसकी प्रोटेक्ट करेगा, उसे पावरफुल बनाएगा। जहां जीव और सकिंग बातचीत कर रहे द वही होनी पैच शॉकन की स्पीड को देख नहीं का रहा था हनीप्रीत भैया जो सोचने लगता है कि जीव उसी से ही अच्छी अच्छी बातें बोल रहा है, वह शायद जीव के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हॉलीवुड से इतना अहमियत पाक की खुश हो जाता है, शर्मा जाता है। वहीं साउथ इनके सर दर्द से फटा जा रहा था क्योंकि उसे विजन से रहे द हमें यहाँ पे पता चलता है कि शॉकन और शाओलिन ट्विंस द तो साउथ किंग टेलीपैथी से अपने ट्विन सिस्टर जुड़ने लगी थी, पहली बार टेलीपैथी उसे करके साउथ किंग जोरदार हेडेक महसूस कर रही थी। तो जीव शॉकन की स्पिरिचुअल एनर्जी कास्टेबल करने के लिए अपना लाइफ एसेंस का ड्रॉपिंग के ऊपर डाल देता है। लाइफ फैशन स्पा कैसा हो किन देखते ही दिखती ग्रो हो जाती है, उसकी पावर बढ़ जाती है, एक तरीके से अब एस्ट्रोल प्रोजेक्शन करना सीख गई थी। सेवलिंग से टेलीपैथी से कनेक्ट होके वो क्लियर विजन्स पाने लगी थी और एस्ट्रल प्रोजेक्शन उसे करके खुद को और जियो को डायरेक्टली सावलिन के रूम में ट्रांसपोर्ट कर ली थी। साउथ किंग इतना स्ट्रोगर हो रही थी कि अपने टेलीपैथी से कॉम में रहने वाले शाओलिन को वो पोजेस कर रही थी, उसके बॉडी को मूव
मूव कर रही थी, पर उसकी भी एक लिमिट थी। थोड़ा बहुत पावर उसे करके साउथ किंग एग्जॉस्ट हो गई थी, अपने माना को वो डिप्लीट कर दी थी। पर एन प्रैक्टिस और टाइम के साथ जीव से और था कि साउथ की एक टाइम में शाओलिन की बॉडी को लंबे टाइम तक पोजेस कर पाएगी, उसे कंट्रोल कर पाएगी। जहां जीव एक तरीके से शौकन बनाने को सोच रहा था, वही रिचेस का एक टीम अपने स्को मेंबर्स के साथ कैनन के इलाके में पहुंच चुका था। उनका नेक्स्ट टारगेट अब मिस्टी माउंटेन्स था। मिस्टी माउंटेन्स का इंफॉर्मेशन था, क्योंकि मिस्टी माउंटेन्स की ज्यादातर हिस्से कोहरा हमेशा घर के रखता था, तो रिचेस का ग्रुप मिस्टी माउंटेन की एक छोटे से गांव में जाने की सोचते हैं। सैटेलाइट ट्रैकिंग से वो लोग गांव को ढूंढ लेते हैं और बारिश में भीगते भीगते गांव की तरफ बढ़ाने लगते हैं। वो अपने साथ लेकर जा रहे द वेपन्स, फायर पावर्स और सुपर ह्यूमंस का एक स्क्वाड स्पिरिचुअल भी, इससे लड़ने के लिए सुपर ह्यूमंस जिनका कंप्लीट हो चुका था, जो स्प्लिटरल एनर्जी के साथ अपने आप को अडॉप्ट कर सकते द और नॉर्मल ह्यूमन से कई गुना पावरफुल द सुपर ह्यूमंस, जो अपने पावर्स को मॉन्स्टर्स से ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए उसे करते द। यहाँ हमें दो तो कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस किया जाता है। एक था पूरे फोर्स के कैप्टन, जो एक एनिमल डॉक्टर होने के साथ साथ एक रिसर्चर भी था, और दूसरा था यान गोयू, जो रिलीजन रिफॉरस जनरेशन का सुपर ह्यूमन था। गाड़ी से गांव में जाना नामुमकिन था, क्योंकि गांव और उनकी गाड़ी के बीच एक पतला सा रास्ता था जिसे फोर व्हीलर्स पा नहीं कर सकता था। मजबूरी में रिचेस के स्को को गाड़ी पीछे छोड़ पैदल ही जिन चुने लोगों के साथ गांव की तरफ जाना पड़ा था। गांव के पास वो पहुंचे ही दकी गांव से उनको लोगों की चीख सुनाई देती है। गांव की तरफ बढ़ता है, विलेज की मदद करने के लिए भगत है। दूसरी तरफ साउथ किंग और खेल रहे द, ट्रेनिंग कर रहे द, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे द। देखते ही देखते हो किंगस्टन का हो रही थी। अब वो इतना पावरफुल हो गई थी कि टेलीपैथी से चीजों को वो मूव कर रही थी, और शौकन को जल्द से जल्द स्ट्रोंगर बनना भी था, क्योंकि टाइम का कोई भरोसा नहीं था। अगर कोई इंसान उसके एरिया में ए गए, उसको देख लिए, उसकी फैमिली को चोट पहुंचने की सोचे तो वो और हो सकता था। पर अभी के लिए जीव और नहीं चाहता था, वो चुपके रहना चाहता था, वो इवॉल्व होना चाहता था। अपने आप को छिपा के रखने के लिए उसका डांस फाग और हल्लुसिनोजेनिक स्किल उसका बेस्ट हथियार था, क्योंकि फाग के अंदर विजिबिलिटी नाक के बराबर था और इतना पावरफुल हो चुका था कि पूरे सिटी को पैरालाइज कर सकता था। अच्छी तरह से जानता था कि वो होते होते उसके बीच फोक के आदी हो जाएंगी, लोक में अपने आप को अडॉप्ट कर लेंगे। व्यू धीरे धीरे अपना एक किंगडम बना रहा था, फ्लोरा और फ्यू होना का किंगडम, कुदरत का किंगडम, लैंड ऑफ का किंगडम। धीरे धीरे पूरा माउंटेन रेंज उन्हें का होने वाला था। सीन सेट होता है जोरदार बारिश से, जहां साउ किंग जियो को कुछ बता रही थी। साउथ किंग गांव से कुछ अनजान स्पिरिचुअल एनर्जी को डिटेक्ट कर रही थी। गांव में कुछ मेहमान आए द, कुछ इंट्रूडर लैंड ऑफ फाग में घुस आए द। डू नए लोगों की बातें सुन टेंस हो जाता है, वह उन अननोन लोगों के अननोन डेंजर के बारे में सोचने लगता है। गु उन लोगों के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन जानना चाहता था, उनके नंबर्स के बारे में जानना चाहता था, उनके गांव में आने का रीजन के बारे में जानना चाहता था। पर इससे पहले कि अपने टेलीपैथी से और कुछ बता पाए और कुछ इंफॉर्मेशन ला पाए, सौकिन के पास के बारे में रीजन्स आने लगते हैं और साउथ किंग शाओलिन के बोली से अपना कंट्रोल खो देती है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि शाओलिन की बची कुछ ही सोल अब शौकन की स्पीड के साथ मर्ज हो रही थी, साउथ किंग से सहारा कर रही थी। दोनों को हेल्प करने के लिए अपना ट्राइसेप्स को पीला देता है और ट्रीसेप के शौकन की स्पीड लेवल 3 से डायरेक्ट लेवल 5 में पहुंच जाती है। वो अपनी बहन शाओलिन के सोल को पूरी तरह अपने में फ्यूज कर देती है। सावली और साउथ किंग सिंगल सोल बन जाते हैं। दूसरी तरफ योको गांव में पहुंच चुका था और सालन के बॉडी के सामने था। शाओलिन के ग्रैंडपा सावलिन को कमा से बाहर लाने के लिए गोविंद से मदद मांग रहा था। शाओलिन को चेक करते ही गोविंद सरप्राइज हो जाता है, साइलेंट की स्पिरिचुअल पावर को देख सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि शाओलिन की चारों तरफ स्पिरिचुअल पार्टिकल्स मौजूद द वो एक थी और फायर एफिनिटी की एट्रीब्यूट्स पोजेस करती थी। वो यूं समझ चुका था कि सावली उन्हें में से एक नर थी। प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के साथ सावली स्पिरिचुअल ट्रेनिंग में ऊंचाइयों तक पहुंच सकती थी, तो सावली इनको ठीक करने के लिए, रिकवर करने के लिए गोली चुपके से सावली को एक पोशन पीला देता है। पोशन जो आसपास के इलाके से स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्स्ट्रा कर सकती थी और पेशेंट को 1-2 दिन में हील कर सकती थी। पोशन पीते ही चारों तरफ से एनर्जी पार्टिकल्स ट्रेवलिंग को घर लेते हैं और एक एनर्जी का पिलर धमाके के साथ काली अंधेरी रात को चीरते हुए आसमान की तरफ निकल पड़ती है। शाओलिन अब कीम हो चुकी थी, अपने स्पिरिचुअल लेवल में अवकलन होने के साथ साथ कॉम से भी वो बाहर ए चुकी थी। जहां लिंक को उठाते द उसकी फैमिली खुश हो रहे द कंफ्यूज था, वो अपने पूरे लाइफ में किसी पेशेंट को इतनी जल्दी कमा
से रिकवर होते नहीं देखा था। हमें यहाँ पे पता चलता है कि साउथ किंग ट्री के लाइव सेशन स्पीक के शाओलिन की सोल के साथ पूरी तरह से फ्यूज हो चुकी थी। अब वो शाओलिन को पूरी तरह से पोसेस कर रही थी, शाओलिन के बॉडी में रहे की जीव की जासूस बन चुकी थी। पूरा स्को अब गांव में पहुंच चुका था। पूरा गांव शिवलिंग के होश में आने की खुशी में रिचर्स के स्को को धूमधाम से स्वागत कर रहा था। पूरा गांव चहल चहल से भर चुका था। पार्टी में पूरे गांव के लोग 1 साल रिसर्च के स्को के साथ खाना पीना कर रहे द वहीं शिवलिंग भी बैठी थी। शिवलिंग जीव के कहने पे अपना कम शुरू कर दी थी, अपना जासूसी का कम, अपना इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा करने का कम। इन गोइंग से पूछती है कि उनकी स्को ऐसी सुनसान जगह पे क्यों आई थी, उनका यहाँ पे क्या कम था। तो शाओलिन की क्वेश्चन का आंसर देते हुए गोविंद बताता है कि वो लोग इस जगह पे रिसर्च करने के लिए आए, द इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए, द न्यूटन बेस्ट के बारे में पता करने को आए। द हमें यहाँ पर पता चलता है कि इंसानों के पास स्पिरिचुअल एनर्जी प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ स्पेशल सैटेलाइट से जो स्पिरिचुअल पावर की अब नॉर्मेलिटी को डिटेक्ट कर सकते, द सैटेलाइट पावर के लोकेशन तो बता सकते द पर एक्यूरेटली उनको पिन पॉइंट नहीं कर सकते। द रिसर्च स्को के हिसाब से अगर इस जगह पे स्पिरिचुअल अबॉर्मेलिटी होगी तो पूरे एरिया को दिया जाएगा, गांव को पूरी तरह से खाली कर दिया जाएगा। सैटेलाइट के बारे में सुनते ही जीव घबरा जाता है, पर जब जियो को पता चलता है कि सैटेलाइट एक्यूरेटली कुछ बता नहीं पता तो उसकी जान में जान आती है। जी उसी ओर हो जाता है कि स्पिरिचुअल एबनॉर्मेलिटी स्नैक की लड़ाई के दौरान डिटेक्ट हुआ होगा, क्योंकि पूरे के नियम के एरिया को जीरो अपने डांस लोग से धक्के रखता है, इसलिए वो लोग अभी तक इंसानों के हाथ हो नहीं लगी थी। वर्ण स्पिरिचुअल सैटेलाइट की वजह से वीर और उसके बेस्ट कप का टेस्ट सब्जेक्ट बन चुके होते गो अब इंसानों से, उनके एडवांस मैकेनिज्म से, उनके टेक्नोलॉजी से घबराने लगता है। पर अगर इंसान उसके एरिया में गए, उसको ढूंढ लिए, उसे फैमिली को चोट पहुंचा दिए तो इंसान उसे कर से नहीं बच पाएंगे। सिन सिर्फ होता है गांव में, जहां सुबह सुबह पूरा स्को फॉरेस्ट के बारे में पता करने को निकाला होता है। यहाँ जितना हमें पता चलता है कोई इसको एक्सप्लोर करके उसकी स्पिरिचुअल लेवल को देख के डिसाइड करने वाले द फॉरेस्ट के अंदर जाते स्को का विजिबिलिटी ना की बराबर हो गया था। वो एक ही जगह बार बार घूमने लगे, द वो कंफ्यूज होने लगे। द 2 दिन तक पूरी स्को फॉरेस्ट की कोहरे में अटक रहा था, वो जगह जगह मार्क छोड़ रहा था, पर कोहरे की वजह से सब मजबूर होके गोल गोल घूम रहे। द कोहरा उनकी दिमाग के साथ खेलने लगा था, उसी कोहरे पे कोई उन पे नजर रख रहा था, उनकी हर हरकत पे कोई नजर गदाई हुए था और उसके जाल में फंसे का इंतजार कर रहा था। रिस्टर्स का स्को जितना कैनन के गहराई में जा रहा था उतना ही कोहरा बढ़ता चला जा रहा था। उनको सिचुएशन डेंजरस लगने लगा था, तभी उनको एक वुल्फ की रोने की आवाज सुनाई देता है। आवाज को सुनते ही टीम का कैप्टन सारेस्को को अलर्ट कर देता है, क्योंकि इस गाने कोहरे में अगर उसे अटैक कर भी दे तो उसे देखना नामुमकिन था, उससे अपने आप को बचाना नामुमकिन था। जहां सारे स्कूल में हम बरसों हाथ में लिए अपने आप को वुल्फ से बचाने की तैयारी कर रहे, द वही गाने कोहरे से एक बड़ा सा वुल्फ आके कोर्ट के कैप्टन ही अपने दांतों में जकड़ लेता है, उसे अपना शिकार बना लेता है। बीच की पहचान करके कैप्टन को बचाने के लिए सारे फोर्स म्यूटेंट विंडोज पे गोलियों की बौछार कर देते हैं, पर मुटन डोल पे गोलियों की कोई असर नहीं होता, उल्टा गोली सोल्जर्स पर ही वापस बाउंस हो जाता है। गॉन अपने कैप्टन को इस तरह से मरने नहीं देने वाला था। गौरी ने अपने सुपर ह्यूमन ताकत को लगा कि न्यूटन विंड पे कुछ जाता है, अपने जोरदार किक से म्यूट विंडोज को वो घायल कर देता है और अपने कैप्टन को वुल्फ के चंगुल से बचा लेता है, पर न्यूटन विंडोज के लिए ये घाव कुछ भी नहीं था। वो तुरंत गॉन पे अपने पंजों से हमला कर देता है और घायल करके कोहरे में गायब हो जाता है। एक सुपर ह्यूमन जो अपने पावर के लिए जाना जाता था, वो सुपर ह्यूमन एक मामूली बीच से हर रहा था। गॉन कंफ्यूज होने लगता है, उसको लगने लगता है कि जैसे कोहरा उनको वार्निंग दे रहा हो, उनको वहां से भागने के लिए बोल रहा हो। गोविंद को लगने लगता है कि कोहरा न्यूटन बीस्ट्स को फुल सपोर्ट कर रहा था, जैसे कि कोहरे का एक कॉन्शियसनेस था। देखते ही देखते दूसरा हमला कर देता है और उसे पर उंगलियों का कोई असर नहीं था और अपनी तेज पंजों से और नुकीली दांतों से कई सारे सोल्जर्स पर एक साथ हमला कर रहा था। अपने सोल्जर्स को बचाने के लिए गॉन अमोर पेस्टिंग बुलेट लॉन्च करने के लिए अपने सोल्जर्स को कमांड दे देता है। जोरदार ब्लास्ट के साथ अरमोर सिंह बुलेट निकलता है और हनी पर बेज की तरफ हाई स्पीड से जाने लगता है और एक धमाका होता है, क्योंकि हनीप्रीत था तो उसे बुलेट से उसे वही मत जाना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं था और उसको आम प्रिया सिंह बुलेट से बचा लिए। द सोल्जर सिचुएशन की गरीब ने समझ चुकी थी।
थी क्योंकि सामने एक नहीं बल्कि चार चार म्यूटेंट विंडोज खड़ी खड़ी घर रहा रहेगा। सीन सेट होता है बटर की समाधि से जहां ह्यूमन्स की पहली कॉन्फिडेशन खत्म हो चुकी थी। ह्यूमन्स अपने 6 सोल्जर लड़ाई में खो दिए द और मजबूर होके अपने कैंप वापस चले जा रहे द जहां ही मनसब ने हारने की वजह हनीप्रीत बेजर को समझ रहे द वहीं गो ह्यूमन्स के उसके एरिया से चले जाने पे खुश हो रहा था। गू सारे इंट्रूडर को मारना चाहता था पर उसके ऐसा करते ही वो सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाता और जियो अभी के लिए सेंटर ऑफ अटेंशन बिल्कुल नहीं बनना चाहता था। वह पहले स्ट्रोंगर बनना चाहता था, इवोल्व हो कि जीव इतना पावरफुल बनना चाहता था कि ह्यूमंस और ह्यूमंस की टेक्नोलॉजी उसका कुछ ना बिगाड़ पाए। अभी के लिए उसकी म्यूटेंट भी ईस्टफाक दुश्मनों से अपने एरिया को सक्सेसफुली डिफेंड कर दी थी पर फ्यूचर में इंसानों और जियो के बीच कन्फ्रंटेशनल होना इनेविटेबल था। एक तरफ बच्चे कुछ रिस्चर्स का स्कोर शाओलिन को साथ लिए अपनी गाड़ी में हेडक्वार्टर्स वापस लौट रहे द तो दूसरी तरफ म्यूटेंट विंडोज घायल होने पर बेजर को मुंह में लिए जीव के पास रहे द अपने फायर एट्रीब्यूट्स और स्पिरिचुअल पावर के साथ वो बहुत आगे बढ़ सकती थी। सावली इनको ट्रेन करने के लिए उसको प्रोफेशनल बनाने के लिए रिसर्च कोड उसको मिस्ट्री सेक्टर पीली जा रहे द जहां स्को मेंबर्स उनके बीच एक लड़की की जाने से शर्मा रहे द शिवलिन को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे द वहीं साउथ इन सोलिन के बॉडी में रहे के लड़कों के हरकतों से परेशान हो साली के बॉडी को छोड़ दी थी बिना शौकन की पोजिशनिंग की बॉडी वहीं गाड़ी में सो जाती है और स्लीपिंग ब्यूटी बोल के नाम पाती है। दूसरी और जब म्यूट एंड विंड रूल्स हनीप्रीत जीव के पास आते हैं तो जीव हनीफ और बेजर के अदमारी शरीर को अपनी लाइफ सेशन से तुरंत इलाज नहीं करता क्योंकि हरिपद बेजर का बॉडी बहुत वीक हो गया था और डायरेक्टली लाइफ एसेंस इंजेक्ट करने से वो मर भी सकता था बल्कि जी अपने लेवल 2 की सेंटीपेडे जैसे रूट से ग्राउंड में एक तालाब बनाता है और तालाब को पसिकी एक रिवर के साथ कनेक्ट कर देता है। तालाब में अपने लाइफ का कुछ बूंदी डाल के डाइल्यूट नेचुरल स्प्रिंग तैयार कर देता है जिसमें न्यूटन बेस्ट डुबकी लगा के अपने आप को हिल कर सकते द रिकवर कर सकते द और उसी तालाब में बॉडी को डाल दिया जाता है और देखते ही देखते इंस्टीट्यूट पर रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेड गोइन से बातचीत कर रहा था। रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेड गोइन को देख उसके हालत को देख बोलता है कि इस बार शायद वो ही उनका पल्ला किसी स्ट्रांग ओपन के साथ पड़ा था जिसने की ये हालत कर दिया था। रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेड गोइन सेफ ऑफ के बारे में पूछने लगता है जिस पे गो यूनिवर्सिटी हुए बोल देता है कि माउंटेन रेंज में शायद पावरफुल न्यूटन बेस्ट द माउंटेन शायद चेंज हो रहा है, वहां का एक और सिस्टम शायद चेंज हो रहा है, न्यूक्लिते हो रहा है। गॉन के हिसाब से फाग आसपास के एनवायरनमेंट में चेंज तो ला रहा था पर फाग के इफेक्ट के बारे में ज्यादा कुछ अभी तक पता नहीं चला था। गोली उनके एक्सप्लेनेशन सुन के रिस्चर्स का हेड माउंटेन रेंज को ये लोग वार्निंग एरिया में रखने को बोलता है क्योंकि एक्सप्लेनेशन के हिसाब से वहां का फाग वहां के बेस्ट उतनी पावरफुल और डेंजरस नहीं द उसे एरिया को छोड़ इंस्टीट्यूट का हेड शाओलिन के बारे में पूछने लगता है जो कि एलिमेंट्री और प्रैक्टिस स्ट्रांगेस्ट बन सकती थी। हमें यहाँ पे फॉर जॉन्स के बारे में पता चलता है फास्ट था ग्रीन जॉन जहाँ ह्यूमंस पीसफुली रहते द सेकंड था ये लोग जॉन जहाँ सावधानी बरतती पड़ती थी पर डेंजर लेवल उतना नहीं था। थर्ड जून जहाँ हर वक्त निगरानी रखनी पड़ती थी क्योंकि डेंजर लेवल क्रिटिकल था और फोर्थ था प्रोहिबिटेड एरिया डी मोस्ट डेंजरस जोन जहाँ डेंजर लेवल इतना क्रिटिकल था कि लाइफ इम्पॉसिबल था और उसका जीता जाता है। एग्जाम्पल बर्मुडा ट्रायंगल था जहां से आज तक एक भी प्लेन उड़ के नहीं जा पाया था। गू लकी था क्योंकि उसके पास कोहरा और हेलो सुनो जीने का स्किल था, उसे स्किल की वजह से जी रेड जून में डेल जाने से बच गया था। सीन शूट होता है प्रैक्टिस मैच जो लेवल 6 के होने पर बैठ जा और लेवल 8 की न्यूटन रेड फॉक्स के बीच हो रहा था। दोनों इवॉल्व हो चुकी थी और अपने स्ट्रेंथ का अपने स्किल का मैच में बखूबी उसे कर रहे द यहाँ तक कि कभी कभी मैच को थोड़ा ज्यादा ही सीरियसली लेने लगता था और जितने की जिद पकड़ लेता था जिसे बाद में जीव संभाले था। इसी तरह टाइम बिता जा रहा था ह्यूमन सब जीव के एरिया में कैनन के एरिया में नहीं दिखने लगे द न्यूटन बेस्ट अपनी मास्टर जी के लिए इसी पे लेकर आते रहते द अपने मास्टर को इवोल्यूशन पॉइंट्स कलेक्ट करने में हेल्प करते रहते द जियो का फैमिली अच्छे खासे तरीके से कॉपी के बढ़ रहे द जहां म्यूटेंट विंडोज को लेट उठ पड़ते द रेड फॉक्स अपना शान दिखाते हुए म्यूटेंट विंडोज के पास भी नहीं जाता था जहां गोल्डन मंकी लेवल 4 में पहुंच चुका था और जियो के पत्तों को चुराते हुए खाते हुए अपने इंडियन टैलेंट को अवेकिन कर चुका था।
वहीं व्हाइट क्रेन लेवल 5 में पहुंच चुकी थी और ज्यादातर टाइम पास के तालाब में तैरती रहती थी। अपने बेस्ट की हेल्प से जीयू हंटिंग कर करके 172 इवोल्यूशन पॉइंट कलेक्ट कर चुका था। डू धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा था क्योंकि ब्रांचेस को इवॉल्व करना एक्सपेंसिव था, तो अपने आधे ब्रांचेस कोई था। ब्रांचेस अपग्रेड होके इवॉल्व होके स्ट्रैनन होके न्यू एबिलिटीज गेन किए। द लेवल 2 के न्यूटन ब्रांच स्टील जैसे हर द धागे जैसे फ्लेक्सिबल द और अपने मैपरेलिक स्टॉक्स इन कैरी कर रहे द क्योंकि ब्रांचेस इवॉल्व हो चुके द, तो उन ब्रांचेस से लाइव फ्रेशनेस देने से इवोल्यूशन पॉइंट खर्च होने बंद हो गए। द जियो को अपने न्यू ब्रांचेस के पैरालिसिस टॉक्सिन को टेस्ट करने के लिए एक बकरा चाहिए था और बकरा उसके सामने भी था। मस्ती में म्यूटेंट बॉय सैन से लड़ रहा था और होनेपोत बैठ जा टेस्ट सब्जेक्ट के लिए परफेक्ट था। उसे करके होनेपोत बाजार को स्टोन करता है, देखते ही देखते उठ खड़ा होता है और उसे पीछे से अटैक करने वाले को ढूंढने लगता है। अपने न्यू स्किल को यूं चुटकियों में बेकार होते देख जीव का दिमाग खराब हो जाता है। जीव गुस्से में सीखने चिल्लाने लगता है। वो अपने खर्च किए हुए इवोल्यूशन पॉइंट्स के बारे में सोचते हुए अफसोस करने लगता है। अपने मास्टर को यूं साउथ किंग जियो को बताती है कि जियो का स्किल कम कर रहा है, बस उसका स्किल हनीप्रीत बेकार है क्योंकि हॉलीवुड पैदाइश थी। जरी एनिमल्स खा खा की एंटी पॉइजनोस प्रॉपर्टीज अपनी बॉडी में डेवलप कर लिया होता है और क्योंकि ये हनीप्रीत लेवल 6 में था तो उसे पे ज्यादातर पॉइजन यूजलेस था। किन को अपने पास देख चौंक गया था क्योंकि साउथ किन सोलिन की बॉडी को पोजेस करके इंसानों से रिसर्च इंस्टीट्यूट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए गई थी। गू और साउथ किन के बातों से पता चलता है कि कुछ दिनों से रिसर्च इंस्टीट्यूट में बस रेस्ट ठीक कर रही थी। कल शाओलिन को उसकी पावर लेवल की टेस्ट करने के लिए इंस्टीट्यूट वाले लैब में उसको लेकर जाने वाले द, और अगर वो टेस्ट में फेल होगी तो उसे गांव वापस जाना पड़ेगा और अगर पास होगी तो इंस्टीट्यूट में रहे कैटरिंग करना पड़ेगा, अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा।